नमस्कार। मैं सीआर देवासी लंबे समय के बाद में आज पुनः प्रथम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मुहावरे और लोकोक्तियां और उसका फर्स्ट पार्ट मुहावरे लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। मुहावरे शब्द और ये जो टॉपिक है वो लगभग राजस्थान और भारत के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आज हिंदी का एक अनिवार्य पार्ट बन गया है। उसी का एक भाग मुहावरे और लोकोक्तियाँ, और उसमें से मुहावरे लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले मुहावरे की परिभाषा, या फिर हम यूँ कहें कि मुहावरा शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये किस भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या है, और भारत में हिंदी साहित्य तक आते आते इससे पहले कि इसके क्या क्या सोपान रहे हैं मुहावरे के बारे में, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा, और उसके बाद में हिंदी साहित्य की और उससे संबंधित मुहावरे के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि इस परिभाषा है कि मुहावरा मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना। यानी कि मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द? अरबी भाषा का शब्द, और जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना, और इसे बातचीत भी कहते हैं। और वैसे अरबी भाषा में ये मुहावरा, इसका उच्चारण मुहावरा न होकर मुहावरह, और इसमें ह हलंत होता है, ये शब्द बनता था। उसके बाद में मुहावरा अरबी भाषा से आ गया उर्दू भाषा में, और उर्दू भाषा में इसे मुहाविरा कहा गया है। यानी कि अरबी भाषा में इसे मुहावरह और उर्दू में आया तब उसे कहा गया मुहाविरा। और उसके बाद में आता है ये हमारे हिंदी साहित्य में, और जिसे हम मुहावरे के रूप में इसका जो अध्ययन कर रहे हैं, और जिसका अर्थ यही होता है अभ्यास या फिर बातचीत। अब इसकी सामान्य परिभाषा क्या होगी मुहावरे की? वो जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तब वो मुहावरा कहलाता है। यानी कि यह किसी वाक्य का पूरा अंग या पूरा वाक्य नहीं है, उसका एक अंश है, और इसी कारण से इसको कहा गया है वाक्यांश। यानी जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को, यानी कि जो उसका एक लोक प्रचलित जो अर्थ है, उस अर्थ को अभिव्यक्त न कर, यानी कि सामान्य या फिर सांकेतिक भाषा में जो लिखा जा रहा है, जैसे कि हिंदी साहित्य में जो बात जो लिखी जा रही है वो उसका सामान्य अर्थ हुआ, वो अर्थ अभिव्यक्त न कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए। यानी कि जो सामान्य भाषा में हमारे सामने एक सेंटेंस है, उसका वह अर्थ न होकर कोई विशेष अर्थ में वो रूढ़ हो जाए, तब वो वाक्यांश है, वो क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। अब जैसे कि उदाहरण यहाँ दिया है, जैसे कि 9-2-11 होना। अब जैसे कि 9-2-11, अब अगर इसको सांकेतिक या फिर सामान्य भाषा में इस सेंटेंस का, इस वाक्यांश का अर्थ देखा जाए तो क्या होता है? 9-2, यानी 9 + 2 = 11 होना। लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन अगर इसको विशेष अर्थ में जब ये रूढ़ हो जाए, या फिर इसको किसी भी साहित्य में या किसी भाषा में एक लंबे समय तक चलने के बाद में इस 9-2-11 का एक विशेष अर्थ हो गया है, और वो विशेष अर्थ होता है कि भाग जाना। और आज जब भी हम जब किसी के मुंह से सुनते हैं कि 9-2-11 होना, अर्थात उसका सीधा अर्थ ये होता है कि वो मतलब भाग जाओ, या फिर भाग जाना, या फिर वो भाग चुका है। तो इस अर्थ में, किस अर्थ में? यानी भाग जाने के अर्थ में ये 9-2-11 वो रूढ़ हो गया है, और इसी कारण से इसे कहते हैं मुहावरा। अब इसकी दूसरी परिभाषा लें तो ये हो सकती है, ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर, यानी कि सामान्य अर्थ, जैसे कि यहाँ पर अगर इस वाक्य में अपन देखें
या वाक्यांश में देखें 9, 2, 11 होना, ये इसका सामान्य अर्थ है। तो उस सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ की प्रतीति कराए, यानी कि भाग जाने का अर्थ की प्रतीति कराए, उसे मुहावरा कहते हैं। यथा इसने एक और उदाहरण दिया है, आकाश पाताल एक करना। अब मतलब आकाश और पाताल यानी कि धरती और आसमान को एक करना, ये कभी संभव हुआ है? नहीं। लेकिन जब कोई बहुत अधिक मेहनत करता है, कठिन कार्य करता है या फिर हाड़-तोड़ मेहनत करता है, तो उसके लिए ये फिर ये अर्थ विशेष में रूढ़ हो गया है। यानी आकाश पाताल एक करना, यानी कि उसने इतनी मेहनत की है कि उसने तो आकाश और पाताल एक कर दिया, अर्थात वो एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया, यानी कि कठिन मेहनत करने के अर्थ में रूढ़ हो गया है, और इसलिए इसे क्या कहेंगे? मुहावरा कहेंगे। या फिर दांत खट्टे करना, तो दांत खट्टे करने का अर्थ यह होता है यानी कि दुश्मन के छक्के छोड़ा देना, यानी कि दुश्मन को बहुत ही जबरदस्त टक्कर देना, उसके लिए दांत खट्टे कर देना, ये विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है। अब मुहावरे को अरबी भाषा में मुहावरा कहेंगे और उर्दू में मुहाविरा कहते हैं, और मुहावरे को रोजमर्रा या फिर वागधारा भी कहते हैं। अब मुहावरे के बारे में विशेषताएं। मुहावरा सहज और नैसर्गिक होता है, अतः इसका रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि यह एकदम जैसा लिखा जा रहा है और उसके बाद में उसने जो अर्थ ग्रहण किया वो उस अर्थ में ही वो हमारे सामने जिस रूप में हमारे सामने वो अर्थ जिस विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है वही अर्थ मान्य होगा। अगर हम उसके स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची रखकर उसके अर्थ की वही भाव लाने की कोशिश करें तो वो नहीं ला सकते। जैसे कि यथा पानी पानी होना, अब इसके स्थान पर अगर पानी पानी का पर्यायवाची नीर नीर भी कह सकते हैं, तो नीर नीर होना नहीं कह सकते। यानी कि हमने पानी पानी के स्थान पर यदि इसी का पर्यायवाची पानी का पर्यायवाची नीर नीर रख दें और फिर उसको आम बोलचाल में वही अर्थ विशेष अर्थ लाने की कोशिश करें तो ये उस विशेष अर्थ में ये रूढ़ नहीं हो सकता। अतः इसके लिए वो जिस भाषा में या जिस वाक्यांश में सहज या नैसर्गिक हो गया इसका वही रूप होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अब देखिए माने से हिंदी में इसी के बारे में यानी कि मुहावरे के बारे में क्या परिभाषा है। आम बोलचाल की भाषा में सांकेतिक रूप में मुहावरे का अर्थ कोई प्रभाव प्रकट करना होता है। क्या अर्थ होता है? यानी कि मुहावरे का अर्थ कोई प्रभाव प्रकट करना। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वो मुहावरा कहलाता है। यथा 9, 2, 11 होना, जिसका हमने पहले भी इसका उदाहरण दिया है। या फिर आंख लगना, अब सामान्य अर्थ में तो आंख का लगना मतलब यही होता है कि आंख की कोई चीज लगनी, लेकिन ये सामान्य अर्थ इसका नहीं होकर इसका अर्थ होता है नींद आ जाना, तो ये इस अर्थ में रूढ़ हो गई है। या फिर चुल्लू भर पानी में डूबना, अब सामान्य अर्थ ये होता है कि थोड़े से पानी में डूबना, लेकिन विशेष अर्थ यही होगा कि वो यानी कि कोई जब बहुत ही गंदा कार्य करता है तो उसके बाद में यही कहा जाता है कि तू तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जा, यानी कि लज्जित होना, तो ये इस अर्थ में। उसी प्रकार से सोहनदान चारण की जो 9 से लेकर और 12वीं तक हिंदी व्याकरण की एक पुस्तक चलती, उसमें मुहावरे के बारे में क्या परिभाषा है। मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसके प्रयोग से अभिव्यक्ति कौशल में अभिवृद्धि होती है। यानी कि इस मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसके प्रयोग से अभिव्यक्ति कौशल में, यानी कि जब हम बोलते हैं उसमें अभिव्यक्ति में हमारा जो बोलचाल का जो तरीका उसमें क्या होती है, उस कौशल में क्या होती है, अभिवृद्धि होती है। प्राय मुहावरे के अंत में क्रिया का सामान्य रूप प्रयुक्त होता है, यानी कि क्रिया का सामान्य रूप है, जैसे कि नाको चाने चने चबाना, यहाँ देखो चबाना ये क्रिया हो गई। अब यह सामान्य अर्थ चने चबाना और विशेष अर्थ होता है बहुत परेशान करना, लेकिन इनकी एक विशेषता हो गई है मुहावरे की कि मुहावरे को हम पहचाने कैसे, तो लगभग उसके पीछे एक क्रिया होगी, सामान्य रूप की क्रिया होगी, यानी कि नाको चने चबाना, तो यहाँ पर यह क्रिया साथ में आ रही है।
जिससे हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं। फिर है मुहावरे का प्रयोग भाषिक सौंदर्य में अभिवृद्धि करता है, यानी कि भाषा में सौंदर्य उत्पन्न करता है। कौन? मुहावरे का प्रयोग। साथ ही भाषा को प्रभाविकता भी प्रदान करता है। मुहावरा उस वाक्यांश या पदबंध को कहते हैं जो केवल शाब्दिक अर्थ देखिए, शाब्दिक अर्थ या फिर अभिध्यार्थ या फिर वाच्यार्थ, जो हमने अभिधा शब्द शक्ति में पढ़ते हैं, जब अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं तो उसमें जो मुख्य अर्थ का, शाब्दिक अर्थ का या अभिधा अर्थ का बोध कराए उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये कहा गया कि मुहावरा उस वाक्यांश या पदबंध को कहते हैं जो केवल शाब्दिक यानी कि या फिर अभिधार्थ अर्थ न रखकर विलक्षण या फिर लाक्षणिक अर्थ का प्रकटीकरण करें, यानी कि अपने सामान्य या फिर सांकेतिक या फिर लोक प्रचलित यानी कि लोगों की भाषा में जो सामने आ रहा उस अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ या फिर उसमें उस अर्थ का कोई लाक्षणिक अर्थ प्रकट हो तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा संक्षिप्तता के गुण से युक्त होता है। मुहावरा किस गुण से युक्त होता है? संक्षिप्तता है, यानी कि वाक्यांश में ही वो बहुत ही बड़ी बात को एकदम संक्षिप्त वाक्यांश के रूप में उस अर्थ को ग्रहण कर लेता है, यानी कि उसमें मुख्य रूप से उसकी क्या विशेषता हुई? संक्षिप्तता की हुई। इस प्रकार कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ रखने वाला मुहावरा हुआ। मुहावरे में अधिकांशतः एक विशेषण और एक संज्ञा या एक संज्ञा एक क्रिया का प्रयोग होता है। अब देखिए, ये मुहावरे की विशेषता, पहली विशेषता ये होगी कि इसका जो सामान्य वाक्य होगा उस सामान्य वाक्य के अंत में एक क्रिया होगी, जैसे कि चलना, फिरना, उठना, बैठना, यानी उसकी क्रिया के पीछे ना लगेगा, तो उससे हम पहचान लेंगे कि ये क्रिया है। अच्छा, ये अगर इसमें क्रिया है इसका मतलब ये मुहावरा है। अगर वो नहीं है तो फिर अपन उसकी कैसे पहचान करेंगे? तो मुहावरे में अधिकांशतः एक विशेषण और एक संज्ञा या एक संज्ञा एक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे इसके उदाहरण भी हम देख लेते हैं। मुहावरे वे वो जो अंत में कोई न कोई क्रिया ना युक्त हो, यथा नेले पे दहला लगाना या फिर कागजी घोड़े दौड़ाना। दूसरे प्रकार के मुहावरे वे जो अपनी संरचना में पदबंध होते हैं। ऐसे मुहावरे प्राय विशेषण अथवा संज्ञा होते हैं और उनकी भांति ही प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए यहाँ जैसे कि कुंभकर्णी नींद, यहाँ पर नींद क्या है? संज्ञा है। और नींद कैसी? कुंभकर्णी नींद, यानी ये नींद की क्या हुई? विशेषता हुई। नींद की विशेषता क्या हो गई? कुंभकर्णी नींद, यानी कि एक इस पदबंध में एक तो आ गया विशेषण और दूसरी आ गई संज्ञा। अगर किसी वाक्यांश में अगर क्रिया के साथ में ना का प्रयोग हो रहा है या फिर उसके साथ में सामान्य क्रिया है तो वो मुहावरा होगा। उसके बाद में अगर वो हमें गुण नहीं, वो विशेषता हमें नहीं दिखे तो फिर ये होगा उसमें एक गुण, जैसे कि यहाँ पर कुंभकर्णी ये हो गया गुण या उसकी विशेषता, और दूसरा नींद यानी कि उसकी संज्ञा। तो इससे ही हमें ये वाक्यांश पहचान में आ गया कि ये मुहावरा है। या फिर भगीरथ प्रयत्न यहाँ पर संज्ञा है। और प्रयत्न कैसा? भगीरथ प्रयत्न, यानी कि भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कितना प्रयत्न किया, ऐसा कोई प्रयत्न कर रहा है किसी कार्य के लिए, इसलिए कि वो कार्य तो ऐसा कर रहा है जैसा कि भगीरथ प्रयत्न हो रहा है। तो यहाँ भगीरथ किसी विशेष व्यक्ति का नाम न होकर एक जाति विशेष का बोध करवा रहा है, यानी कि एक ऐसा आदमी था जिसने एक ऐसा कार्य किया, उसके बाद में वो एक विशेष अर्थ में सभी व्यक्तियों के लिए जो बहुत ही हाड़तोड़ मेहनत किसी विशेष उद्देश्य को लेकर करते हैं उसके लिए रूढ़ हो गया। तो यहाँ पर भगीरथ यहाँ पर क्या हो गया? विशेषण हो गया, और वो किसका है? प्रयत्न का। फिर यमराज का निमंत्रण आना। अब देखो यहाँ यमराज, तो यहाँ पर ये यमराज और निमंत्रण आना ये हो गया संज्ञा और क्रियापद, इसमें दोनों। तो निमंत्रण आना ये क्रियापद और दूसरा हो गया यमराज, यानी ये क्या हो गया?
मैंने विशेषण आना, यमराज का निमंत्रण आना यानी कि मौत का बुलावा देना या आना, वामन बीक, सबरी के बैर, अंगद का पांव, सोने का मृग, अग्नि की परीक्षा, तो ये सभी विशेषण और संज्ञा पद के बोध करवा रहे हैं। अतः ये सभी अकबरी लोटा, अमीर हठ, हठ भी कैसी, अमीर जैसी, मतलब यहाँ अमीर रणथंभौर के राजा के बारे में नहीं कहा जा रहा है, ये उसका नाम लेकर, लेकिन उस रणथंभौर के राजा अमीर ने जो हठ की, तो ऐसी कोई और अन्य करे तो उसकी तो हठ ऐसी है, या फिर वो तो ऐसा है जैसे कि अमीर ने हठ की, तो ये एक विशेष अर्थ में ये अर्थ बोध हो गया। अब के.आर. मैया के पुस्तक से मुहावरे के बारे में क्या अर्थ, क्या परिभाषा है और उसमें उन्होंने क्या क्या मुहावरे के बारे में विशेषता बताई है। मुहावरा भाषा का प्राण होता है, यानी कि मुहावरे से भाषा में क्या होता है, प्राण का अर्थ हुआ कि भाषा में बहुत अधिक सौंदर्य की वृद्धि मुहावरे से होती है। हिंदी में दो प्रकार के प्रचलित है, एक तो वो हो जिनके अंत में कोई न कोई क्रिया हो, अर्थात मुहावरे कैसे हो, ना युक्त हो, जैसे नहले पे दहला लगाना, कागजी घोड़े दुराना। दूसरे प्रकार के मुहावरे अपनी संरचना में पदबंध होते हैं, यथा पेट का हल्का, तेली का बेल, खुशामदी टट्टू, आकाश पाताल का अंतर। ये मुहावरे प्राय विशेषण या संज्ञा होते हैं। कैसे होते हैं, या तो फिर विशेषण होंगे या संज्ञा होते हैं, या उनकी भांति प्रयुक्त होते हैं। उनका आवेश तो जैसे कि उबाल समझो। तो ये इस प्रकार से लगभग आज हिंदी व्याकरण की जो बहुत ही प्रचलित किताबें हैं, उन सभी महत्वपूर्ण किताबों की मैंने आपको मुहावरे से संबंधित मुहावरा, मुहावरे की परिभाषाएं प्लस उससे संबंधित उदाहरण, जिससे हम बहुत ही सरल तरीके से मुहावरे को समझ सकते हैं, उसका अध्ययन करवाया। अब इन्हीं पुस्तकों में से मुहावरे की कितनी विशेषताएं हो सकती है उनका मैं आपको अध्ययन करवा रहा हूं। मुहावरे की विशेषताएं, मुहावरा एक वाक्यांश होता है, वाक्य नहीं। अब देखिए, ये मुहावरे की विशेषताओं से हम लोकोक्ति की विशेषताएं ग्रहण कर सकते हैं साथ में, यानी कि जो मुहावरे में विशेषता है वो लोकोक्ति में नहीं होगी, यानी कि उसका एकदम विपरीत या फिर विलोम वो होगा। जो मुहावरे की विशेषताएं हैं वो लोकोक्ति में नहीं होगा, यानी कि जो है उसका उल्टा, यानी कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है। इसका अर्थ यही हुआ कि लोकोक्ति होगी वो एक पूर्ण वाक्य होगी। मुहावरा कभी पूर्ण वाक्य नहीं होता, तो लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होगी। तो ये इसका सीधा अर्थ हो जाता है। अब मुहावरे का सामान्य अर्थ न निकाल कर विशिष्ट अर्थ निकाला जाए उसे मुहावरा कहते हैं। यथा 9-2-11 होना, या फिर मुहावरे में प्रयुक्त शब्द पर्यायवाची शब्दों से स्थानापन्न नहीं किए जा सकते। यथा अंग अंग खिलना, में खिलना के स्थान पर फूलने का प्रयोग कर दें तो फिर वो उस अर्थ का अर्थ कोई दूसरा ही निकल जाता है। जैसे अंग अंग खिलना के स्थान पर अंग अंग फूलना से अब क्या अर्थ निकलता है, कोई नहीं निकल रहा है। अब मुहावरा और दूसरा है लोकोक्ति, इनकी विशेषताएं क्या क्या है, दोनों में किस कारण से दोनों एक दूसरे से में अंतर है। तो मुहावरा वाचिक और शाब्दिक चातुर्य है, यानी वाचिक यानी और शाब्दिक यानी वचन से और शाब्दिक यानी शब्दों में ये जो है एक चातुर्य है, वो क्या है, मुहावरा है। मुहावरे में महिमा मंडन अधिक बहुत होता है, यानी मुहावरे में किसी शब्दांश या वाक्यांश के द्वारा किसी वस्तु का बहुत अत्यधिक महिमा मंडन किया जाता है। अब लोकोक्ति जीवन अनुभव से उपजी गहन समझ है। कहावत विरोध अथवा सहमति असहमति को भी प्रकट करती है, यानी लोकोक्ति जीवन अनुभव से, यानी कि जीवन के अनुभव से उससे हमें एक समझ विकसित हुई और उससे हमने कोई विशेष अर्थ जिसमें वो विरोध भी था अथवा सहमति या फिर असहमति, वो किसी भी विशेष अर्थ में
यानी सहमति, असहमति और विरोध के रूप में वो लोगों में प्रचलित हो गई और फिर वो एक लोकोक्ति के रूप में हमेशा के लिए वो स्थायी हो गई। फिर है मुहावरा शब्द की लक्षणा शक्ति या फिर लक्ष्यार्थ से संबंधित होती है। यानी मुहावरे में कोई सामान्य या फिर सांकेतिक या फिर अभिध्यार्थ अर्थ नहीं निकलता है, वो अर्थ एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है और इसी कारण से वो लाक्षणिक हो गया या लक्ष्यार्थ हो गया। अर्थात मुहावरा अपने आप में एक विशेष अर्थ में लक्ष्यार्थ या फिर लाक्षणिक है, तो ये इसकी विशेषता। अब कहावत या लोकोक्ति अन्योक्ति के रूप में, यानी जो कहा जा रहा है उससे कोई और अलग विशेष अर्थ में अन्य युक्ति के रूप में प्रयुक्त होती है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, लोकोक्ति एक वाक्य होता है। मुहावरे का स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता, लेकिन लोकोक्ति का स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है। अब यहाँ पर स्वतंत्र रूप में प्रयोग होना और नहीं होना, इससे अर्थ यह है कि मुहावरे को जब तक उस वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि स्वतंत्र रूप में छोड़ देंगे, तो उसका कोई विशेष अर्थ या फिर उसका जो अर्थ जो विशेष अर्थ में रूढ़ हुआ वो पूरा शोभायमान नहीं होता है। लेकिन लोकोक्ति में अगर इसको वाक्य में प्रयोग करोगे तो भी उसका यह अर्थ वही रहता है, और नहीं करते हो तो भी अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है और अपने में वही भाव रखती है जो लोगों में प्रचलित है। इस कारण से ये स्वतंत्र रूप में प्रयोग होती है लोकोक्ति, और मुहावरा स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि होने से उसका कोई अर्थ नहीं निकल पाता, उसकी जो शोभा है, गुण है, वो प्रकट नहीं हो पाएंगे। उसके बाद में मुहावरा, तो मुहावरा काल, वचन, लिंग और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन नहीं होता। मुहावरे में अगर काल चेंज हो गया, तो अगर हम उसका काल चेंज करेंगे तो उसमें जो परिवर्तन होगा वो अनुरूप परिवर्तन हो जाएगा, वचन में भी हो जाएगा, लिंग से भी, पुरुष से भी। लेकिन लोकोक्ति में उसके रूप में किसी प्रकार का ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो जिस अर्थ में है वो उसी अर्थ में रहेगा। मुहावरे के अंत में बहुधा ना आता है, यानी मैंने आपको कहा था कि क्रिया होती है और क्रिया के अंत में ना लगता है। एक लोकोक्ति में प्राय ऐसा कुछ नहीं है। मुहावरे के अंत में क्रियामूलक शब्द यानी करना, होना आदि प्रयुक्त होते हैं। लोकोक्ति में प्राय ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब उसके अंत में कोई ना वगैरह का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा, लोकोक्ति बड़ी होती है और उसके अर्थ भी उलझे हुए होते हैं, यानी जितनी बड़ी है तो इसका अर्थ है कि वो अपने एक विशेष अर्थ में भी वो उलझी हुई है और उस अर्थ को वो ग्रहण करती है। मुहावरे में उद्देश्य से विधेय का बंधन नहीं होता, अर्थ की स्पष्टता के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। मुहावरा उद्देश्य और विधेय का बंधन मुहावरे में नहीं होता और एक विशेष अर्थ या अर्थ की स्पष्टता के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। लोकोक्ति में उद्देश्य तथा विधेय का विधान होता है, लेकिन अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। लोकोक्ति लोक अनुभव होती है और लोकोक्ति लोक अनुभव के परिणाम स्वरूप बनाई गई है। मुहावरों का प्रयोग वाक्य का वाक्यांश के रूप में सौंदर्य प्रदान करता है, अर्थ भी स्पष्ट करता है, यथा अंक में भरना या बाहों में लेना। लेकिन वाक्य में प्रयोग होने पर पिता ने पुत्र को अंक में भर लिया, यानी कि बाहों में भर लिया, उससे बहुत अधिक स्नेह प्रकट हो रहा है, तो ये विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया। लोकोक्ति अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हुई अर्थ को स्पष्टता प्रदान करती है, यानी कि लोकोक्ति में वाक्य को अगर स्वतंत्र रूप से छोड़ भी दिया तो भी उसका वही अर्थ रहेगा। वाक्यों में मुहावरों को पृथक करने से उसके अर्थ में कमी आ जाएगी, अर्थात वो एकांगी या अधूरा रह जाएगा। यथा अंक में भरना, तो जब तक इसको वाक्य रूप में प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उसका अर्थ वो अधूरा ही रहेगा। कहावत को वाक्य से हटा देने पर भी कथन में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। अटका बनिया दे उधार, या फिर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, या घर का भैदी लंका ढाए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुकी खेत। तो इनका अर्थ वही है जो एक लोक प्रचलित अर्थ है। अब मुहावरे यूं ही गढ़ लिए जाते हैं, लेकिन लोकोक्ति है वो लोक जीवन पर आधारित होती है। अब इसके बाद में मुहावरे हमारी हिंदी भाषा में कौन कौन से मुहावरे हैं,
जो विशेष रूप से प्रचलित है, जैसे कि शरीर के अंगों पर आधारित, यानी कि जैसे कि पांव भारी होना या फिर अंगुलियां बराबर न होना। तो ये हो गए शरीर के अंगों पर आधारित, यानी कि हमारा जो शरीर है, शरीर के जो विभिन्न हिस्से हैं, उन विभिन्न हिस्सों पर, खान पान पर, ऋतुओं पर, यानी कि दैनिक दिनचर्या में जो हम जी रहे हैं उसमें से हमने उनका अनुकरण करते हुए और एक बड़े अनुभव के बाद में उनसे एक जो मुहावरा गढ़ा, तो वो अलग अलग प्रकार के जो विभिन्न रूप से ऐसे हैं। यानी खान पान पर आधारित यह होगा चुपड़ी और दो, यानी कि बहुत अधिक अत्यधिक लाभ होना, आटे दाल का भाव मालूम होना, तो ये खान पान पर आधारित हो गया। अब इसका आटा और दाल, ये उसका कोई विशेष अर्थ में इनको ग्रहण किया गया है। अब ऋतुओं पर आधारित मुहावरे कौन से होंगे? बरसाती मेढक, या फिर ओस चाट के प्यास बुझाना। तो ये बरसात के आधार पर या ऋतुओं के आधार पर कुछ दो हो गए। या फिर कपड़े लत्ते पर पगड़ी उछालना, लंगोट का कच्चा होना, चोली दामन का साथ होना, तो ये कपड़े लत्ते पर। ऋतुओं पर आधारित बरसाती मेढक। फिर संख्यावाचक विशेषणों पर आधारित 19-20 का फर्क होना, सवाया होना। पानी पर आधारित नदी में रहकर मगर से बैर करना या फिर उल्टी गंगा बहाना। खेल कूद पर धूल चटाना, कांटे की लड़ाई, जमीन पकड़ना। संगीत पर अपनी अपनी डफली बजाना, अपनी तान छेड़ना और दूर के ढोल सुहावने होना। इस प्रकार से ये आज हमने मुहावरे का अध्ययन किया। इसमें मुहावरे से संबंधित 5-6 प्रकार की परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण हिंदी लेखकों की थी और विभिन्न उदाहरणों के द्वारा तथा बहुत ही अच्छी तरह से हमने आज मुहावरे का अध्ययन किया है। और बहुत ही जल्द में लोकोक्ति की परिभाषाएं और लोकोक्तियां जो हमारे दैनिक जो दिनचर्या है उसमें जो लोकोक्तियों का प्रयोग होता है, उस पाठ को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जब तक आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार और धन्यवाद।